सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम वहीं से शुरू करेंगे जो प्रसंग कल हमने छोड़ दिया था। घट रामायण का प्रसंग कल के प्रसंग से क्रम से आगे चलेगा। तुलसी साहिब और अन्य वैचारिक लोगों विद्वानों के साथ संवाद हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। कल जो प्रसंग था वो नैनू और श्यामू इन दोनों ब्राह्मणों के और तुलसी साहिब के बीच में प्रसंग चल रहा था। सवाल जवाब हो रहे थे। अब आज वहीं से आगे सुनिए। ब्राह्मण वेद बताई कहे, भगवान महाप्रलय सैन कराई। बहे तत्नाश वैराट आकाश, अच्छबट वृक्ष सो पात के माई। आतस पृथ्वी जो पवन नहीं, तब थो न कछु जल जल ही बताई। ये विधि भाकी विचारी कहे, तो कहो थल बिन जल कैसे रहाई। नीर रहे जल जीव सभी, सो पृथ्वी भये बिन नीर न भाई। बैराट विनाश तो ब्रह्मा की नाश, तो वेद विनाश भयो जलमाई। कागद स्याही न कलम बची, तुलसी तब की विधि कौन सुनाई। इसमें तुलसी साहिब नैनू पंडित की बात का जवाब दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो अच्छे वृक्ष के पत्ते पर ब्रह्म का निवास रहता है। जल में जल ही जल रहता है और उसमें अश्ववृक्ष के पत्ते पर ब्रह्म का निवास रहता है। तो इस थोरी को ही, इस विचार को ही खंडित करके वो समझा रहे हैं तुलसी साहिब। कहते हैं कि ब्राह्मण वेद की बात कहकर महाप्रलय में भगवान को शयन करा देते हैं। सारे तत्वों का विनाश, वैराट आकाश के विनष्ट होने की बात कहकर अक्षयवट वृक्ष के पत्ते पर भगवान की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि भगवान अक्षयवट के वृक्ष के पत्ते पर जल में निवास करते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु कुछ भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, किंतु जब जल ही जल था, ऐसा कहते हैं। ये इस प्रकार विचार करके अपनी बातें कहते हैं। किंतु तुम ही बताओ, स्थल के बिना जल कैसे रह सकता है। जल को कहीं रुकने के लिए तो जगह चाहिए, तो स्थल के बिना जल कैसे रह सकता है। फिर जल में समस्त जल जीव रहते हैं, बिना पृथ्वी के जल भी नहीं रह सकता। यदि वैराट का विनाश होता है तो ब्रह्म का भी नाश समझो। और जब न स्याही थी, न कलम बच पाई थी, न कागज था, तब कहते हैं तुलसी साहिब कि यह सब कैसे कहकर सुनाया गया। किसने सुनाया, किसने लिखा। ना कलम थी, ना कागज था, न स्याही थी, तो ये किसने सुनाया। आगे सवैया दो। महाप्रलय जल वेद कहे, सुन भेद बिना सब झूठ कहानी। पांच ही तत्व वैराट नसो, और ब्रह्मा नसो नसी वेद की पानी। नाद गए नस वेद बहे, जब कौन कही विधि बात बखानी। ज्ञान विचार से बुझी कहो, तब सूझी परे ही आंख निशानी। नीर भयो जल तत्व रहो, पृथ्वी बिन तत्व रहो कस पानी। पृथ्वी भई जुग तत्व सही, पृथ्वी और नीर के तत्व में खानी। जो कोई जान बयान करे, भगवान की नाक में श्वास समानी। श्वास बसे तत् तन न फंसे, सो आकाश रहे बिन श्वास न बानी। चार ही तत्व रहे रसमन, तो अगनी कहो विधि कैसे नसानी।
पांचों ही तत्व को ठाट रहो, बैराट नसो को कैसे बखानी। तुलसी तत् तोल के बोल कहे, तिन कहिए आंखों से भाकी बखानी। कहते हैं कि महाप्रलय काल में जब जल ही जल था तो बिना रहस्य के समझे सारी कहानी झूठी है आपकी। वैराट के पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश जब नष्ट हो उठे तो ब्रह्मा भी नष्ट हो उठे, ब्रह्मा भी नष्ट हो गए, वेद की वाणियां भी नष्ट हो उठी। नाद जब नष्ट हुआ तो वेद भी नष्ट होकर बह गए। तब बात किस प्रकार विधाता ने किस प्रकार इन बातों का वर्णन करके कहा, किसने बताया कि भगवान जो है वटवृक्ष पर रहते हैं, पत्ते पर। अपने ज्ञान तथा विचार से इन बातों को समझकर बताओ, तब आपके प्रज्ञा चक्षु होने का लक्षण समझ में आएगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो किसने किसको बताया, यह समझने की बात है। बात बहुत गंभीर है, इसको समझना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि जलमयी थी, जल ही एकमात्र तत्व था। फिर बताओ बिना पृथ्वी के जल तत्व कैसे रहेगा। यह भी बात मानी जा सकती है कि जल और पृथ्वी दो तत्व हो सकते हैं। फिर पृथ्वी और जल तत्वों में जीवों का समूह निवास करता है। तो कोई यह समझकर वर्णन करता है कि श्वास भगवान विष्णु की नासिका में निवास करता था, ऐसा भी कहा जाता है पुराणों में। यदि श्वास में वायु थी तब तीन तत्व का अस्तित्व था, वायु जल और पृथ्वी। और जब वायु है तो यह भी सत्य है कि बिना आकाश और वाणी के कैसे रह सकता है। अब यदि चार ही महाभूत तत्व परस्पर समग्न होकर थे तो बताओ बेचारी अग्नि किस प्रकार नष्ट हो उठी। अग्नि को किसने नष्ट कर दिया। पांचों तत्वों का यदि स्वरूप रहा है तब बताइए यह विराट सृष्टि कैसे नष्ट हुई। तुलसी साहब इन पांच तत्वों के सार तत्व को तोलकर बताते हैं जो उनके हृदय में वर्तमान है। मैं उसे आंख से देखकर वर्णित कर रहा हूं। तुलसी साहब कह रहे हैं कि मैंने जो देखा है वही बता रहा हूं। जब चार तत्व भी थे तो अग्नि कहां चली गई। अग्नि भी होनी चाहिए, यह समझने की बात है। आगे सवैया 3। बास वैराट भयो तन नाश सो पांच को बास न श्वास रहो थो। आदि आकाश को भास न सो पृथ्वी और पवन निवास नहीं थो। और अनल जल रहो कछु नहीं ये बोल रहो जाको बास कहाँ थो। तुलसी जब की विधि बात कहो जब कागज शाही न वेद रहो थो। कहते हैं कि विराट में निवास करने वाले पांचों तत्वों का विनाश होने पर पांचों का निवास श्वास में कैसे रहेगा। यदि मूल आकाश का स्वरूप नष्ट हो उठा, पृथ्वी और वायु का निवास नहीं रहेगा, तब अग्नि और जल कुछ भी नहीं रहेगा, वह ध्वनि भी नहीं रहेगी। फिर इसका निवास क्या होगा। हे पंडित नैनू और श्यामा, तुम लोग जब की बातें कहते हो तब न कागज था न स्याही थी और न वेद थे। अब आगे पंडित जो तुलसी साहिब को जवाब देते हैं, सवैया 4। बामन जवाब दियो तुलसी प्रलय जल और रहे कुछ नाही। यदि विधि वेद बताई कहे सोई श्वास में वेद भयो सो बताई। सवाही बैराट नसे कोई नाही जल वृक्ष भगवान सो पात के माही। और कहे कछु रहत नहीं सोई श्वास में वेद रहे बतलाई।
तुलसी सुन के मन मोन गही, सुन बोल विराट में श्वास नसाई। उन ब्राह्मणों ने अब तुलसी साहब को उत्तर दिया। कहते हैं कि प्रलय युग में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, और यदि वेद की विधि बताते हैं तो बताया गया है कि चारों वेद ब्रह्मा की श्वास में थे। समस्त वैराट नष्ट हो चुके थे, और उस जल में वट वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान थे। कहा गया कि और कुछ नहीं रहता, केवल भगवान की श्वास में वेद स्थित थे। तुलसी साहब उनकी बात सुनकर के चुप हो रहे, और पंडितों ने कहा कि ध्वनि और श्वास दोनों वैराट में विलीन होकर नष्ट हो गए। अब आगे अपने जवाब में आगे कह रहे हैं, सवैया 5, पवन रही जोई प्रलय कही, ये तो विधि बात मिले ही नहीं भाई। आकाश और श्वास सब तत्र है, सोई मत यही विधि वेद बताई। नाश भये कोई नाही रहे, जब सोई रहे और जाके पार सुनाई। पंडित तोल ने बोल कही, तुलसी चुप बैठी ने बात बताई। अब आगे पंडित कहते हैं, नैनू और श्यामू, कि वायु भी नहीं थी जिसे प्रलय कहा गया है। इस तरह की बातें कहीं वर्णित नहीं मिली हैं। श्वास और आकाश में दोनों तत्व थे। इस मत को वेदों ने इसी प्रकार बताया है, किंतु विनाश हो जाने के बाद कोई नहीं रहता, और जो रहता है उसके बाद कोई नहीं रहता। और जो रहता है उसके बाद कुछ है, ऐसा सुनाई नहीं पड़ता। पंडितों ने बहुत नाप तोल करके बातें कही हैं। तुलसी साहिब उसे सुनकर चुपचाप बैठे रहे और कोई उत्तर नहीं दिया। सवैया 6, पंडित मौन कहे, तुलसी अब भा की कहो सुन भेद बताई। नास आकाश पवन पृथ्वी, जल नासी अनल न कोई रहाई। ब्रह्मा और वेद वैराट नसो, शिव चंदन सूर ने तारे तराई। निर्गुण नाश निवास नहीं, सोई सरगुण सृष्टि की कौन चलाई। ये लखी भेद कहे तुलसी, पुनि प्रलय भई ताकि लेख लखाई। सभी को चुपचाप देख करके, मौन बैठे हुए देख करके तुलसी साहिब आगे कहते हैं कि अब मैं वर्णन करके सारे रहस्यों को बतलाता हूं, आप सभी सुने। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि का नाश हो जाता है, यहां कोई नहीं बचता। ब्रह्मा, वेद तथा वैराट सभी विनष्ट होते हैं। न शिव रहते हैं, न चंद्रमा रहता है, न तारे रहते हैं, और न क्षितिज। निर्गुण तत्व भी विनष्ट हो उठता है, उसका कहीं निवास स्थल नहीं रहता। अब आप ही बताइए कि इस सगुण सृष्टि को कौन चलाएगा। इन सारे रहस्यों को देखकर तुलसी साहिब कहते हैं कि प्रलय हो जाने के बाद उसी प्रलय की स्थिति दिखाई पड़ने लगती है, उसका वर्णन कौन कैसे करे। ये किसने देखा और किसने बताया। सवैया 7, आदि अनादि अगादि विधि सुन, यदि करिले कहो महाप्रलय गाई। प्रथम पवन की भास नसो, पुनि नीर नसो मिली श्वास के माई। नीर और श्वास में मन अग्नि चले, तीनों भास आकाश में जाई। चार ही तत्व के मत मिले, पुनि पृथ्वी नसी में वही बास में आई। पांच ही तत्व को नाश भयो, नसी आई समाने अलग की माई। आदि अलग और ज्योत नसी, सो बसे अविगति में जाई जो भाई। अविगति नाश की बात कहो, नसी जाई के हंस में वास कराई। आत्म हंस परमात्म मंस, सोए देव नसी गए शून्य के माई। सुन नसी और धुन नसी, सोई जाई लस दो शब्द के माई।
शब्द का नाश कहो पुनि बास सो, सतपुरुष में जाई समाई। सतपुरुष को नाश नहीं सुन महाप्रलय विधि ऐसी बताई। कोटि प्रलय विधि आदि अनादि सो, सतपुरुष पे एक न जाई। ताके परे पद आदि अनाम सो, संत बसे मोहि धाम के माई। तुलसी निज देखी के बास विधि, सोई पासी अनाम के संत समाई। अब तुलसी साहिब विषय को आगे बढ़ाते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि आदि अनादि अगाध ब्रह्मा के विषय में सुनो। मैं महाप्रलय की कथा गा रहा हूं, उसे याद कर लो। सर्वप्रथम वायु का स्वरूप नष्ट हुआ, पुनः जल श्वास से मिलकर नष्ट हुआ। नीर और श्वास से मन की अग्नि नष्ट होकर भासमान आकाश में चले गए। चारों तत्वों के एक में मिल जाने के कारण उसके संपर्क में आकर पृथ्वी भी नष्ट हो गई। इस प्रकार पांचों तत्वों का विनाश हो उठा और सभी नष्ट होकर अलक्ष्य तत्व में आकर मिल गए। आदि अलक्ष्य और उसकी ज्योति भी नष्ट हो उठी और इस संदर्भ में वही रच रहा जो उस अज्ञेय अविगत तत्व में जाकर स्थित हो उठा। मैं अब अविगत के विनाश की बात कर रहा हूं। वह भी नष्ट होकर हंस में वास करता है। आत्मा रूपी हंस और परमात्मा के परम तत्व दोनों विनष्ट होकर शून्य तत्व में जाकर विलीन हो गए। शून्य लोक भी नष्ट हो गया, ध्वनि लोक भी नष्ट हो गया। ये दोनों जाकर शब्द लोक में निवसित हो उठे। शब्द के विनिष्ट हो जाने के बाद उसका निवास जाकर सत्पुरुष में हो गया और इस सत्पुरुष का विनाश नहीं होता। हे पंडितगण सुने, महाप्रलय की विधि इस प्रकार की बताई गई है। महाप्रलय के बारे में साहिब ने पूरा खोल करके समझा दिया। इसके बाद उस आदि एवं अनाव तत्व का निवास है। उस धाम में जाकर संतजन निवास करते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि इस निवास विधि को देखकर संतजन अनाम तत्व में समाविष्ट होकर निवास करने लगते हैं। अब आगे सवैया 8। विश्व वैराट हता नहीं ठाट, सो ब्रह्म की बाट की घाट कहां थो। जीव नहीं तब शिव नहीं, पति पियू के प्यार में जीव बसो थो। जह काल कराल की जाल नहीं, तब साह की कोठी में माल धरो थो। पिंड ब्रह्मंड ने अंड हतो, तब जीव अजीव ने खानी परो थो। जब ब्रह्मा ने वेद ने खेद हतो, तब आयो भेद न मारे मरो थो। तोल कहे तुलसी निज के, जब जगत के जीव का सार कहां थो। अब इस महाप्रलय के वर्णन में आगे कहते हैं कि जब विश्व का विराट ब्रह्मांड ही भली भांति नहीं बनाया गया था, तब उस ब्रह्म के मार्ग का केंद्रीय स्थान कहां था। जब जीव भी नहीं था, उसकी सामर्थ्य भी नहीं थी, यह जीव भी अपने प्रियतम के प्यार में प्रेरित नहीं था। जैसे कि कहते हैं कि जीव में प्रियतमा है और ईश्वर को मानते हैं प्रियतम, तो कह रहे हैं कि जीव और प्रियतम का प्यार भी नहीं था। न पिंड था, न ब्रह्मांड था, न अंड था। तब जीव एवं अजीव दोनों एक ही खानी में निष्क्रिय पड़े हुए थे। जहां इस सृष्टि में भयंकर काल की सत्ता नहीं थी, तब सेठ की कोठी की भांति उस अनाम तत्व में ही संपूर्ण जीव एवं अजीव तत्व भरे पड़े थे। जब न ब्रह्मा थे, न वेद था, न पीड़ा थी, तब उस समय अभेद भी आया था। न किसी के मारने से मरने वाला अभेद उत्पन्न हुआ।
संपूर्ण तत्वों का निष्कर्ष निकालते हुए तुलसी साहिब कहते हैं, तब इस जगत के जीव का मूल तत्व कहां था, यह कौन बता सकता है। सवैयानो, अंड ब्रह्मांड विराट न पिंड अखंड जो ब्रह्म की बाट बताऊं, जीव अजीव ने ब्रह्म हतो जब होई हतोता की को भेद सुनाऊं, वही नहीं कुछ और कहीं सुन और से भिन्न का भेद लखाऊं, आदि ने अंत कहे सोई संत सो पंथ परे पर पार दिखाऊं, तुलसी तब की विधि बात कहूं जब कोई ने तो जाके रूप न दाऊं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए तुलसी साहिब कहते हैं कि उस समय न अंड था, न विराट रूप ब्रह्मांड था, न पिंड था, केवल अखंड तत्व था। फिर उसका मार्ग कौन बता सकता है। इस जीव अजीव दोनों को जब ब्रह्म ने विनष्ट कर दिया, और जब उस समय जिसने नष्ट किया था उसके भेद का वर्णन करता हूं, वह नहीं है, उसके अतिरिक्त वह कुछ और कहा जाता है। सुनो, वह अन्न से भिन्न है और मैं उसका भेद वर्णित करता हूं। संतजन कहते हैं कि वह न आदि तत्व है न अंत तत्व है। जो इस मार्ग का अनुसरण कर उसको मैं सृष्टि के उस पार दिखाता हूं। मैं उस परम तत्व की उस विधि का वर्णन करता हूं जब कोई भी नहीं था और न किसी का कोई रूप था न नाम था। अब आगे सवैया 10। अब सत्य सत्य कहां मत मूल, नहीं अस्थूल न नाम कहायो, आदि अनादि की आदि कहो, सो अगाध उपाद सो एक न गायो, आदि पुरुष नी नाम या नाम सो ठाम न ठोर न धाम कहायो, तास हिलोर भयाइक सोर सोर लहरी समुद्र की खाई कहायो, खाई का बयान कहो सतनाम सो धाम रहे सतलोक में आयो, तब निच्चर की लघुता रेंगता से भय सोला ब्रह्म जनायो, तुलसी विधि ब्रह्म की आदि कही, अब ब्रह्म भयो जग जीव जो भायो। अब मैं उस मूल तत्व को सच सच कहता हूं। वह न स्थूल था यानी कि रूपमान था, न उसका कोई नाम था जिसे आदि अनादि कहा जाता है, उपाधि का कोई वर्णन नहीं है। वह आदि पुरुष नीनाम तथा अनाम था, उसका कोई निवास न ठिकाना, उसका धाम कुछ नहीं था। धाम मतलब पूजा स्थल। उसके कंपन से एक भयंकर ध्वनि गूंज उठी, वही शोर समुद्र की लहरों की खाई कहलाई। उस खाई का वर्णन सतनाम से करता हूं। वह धाम आकर सतलोक में स्थित हुआ। बिना अक्षर वाले नाम की इतनी प्रभुता थी कि उससे रंग की उत्पत्ति हुई और उसने 16 ब्रह्म को उत्पन्न किया। मैंने आदि ब्रह्म के अवतरण की आदि विधि बताई है। इस प्रकार ब्रह्म की उत्पत्ति हुई और वह सृष्टि में उत्पन्न जीवों को भला लगा। सवैया 11। निर्गुण 16 की साखी कहूं, सोई बास बसे सतदीप की माई, निर्गुण एक की नेक कहो, विधि वेद कहे परमात्म ताई, सोई परमात्म सुन्न बसे, ताकि धुन से आत्म जीव कहाई, मान सरोवर घाट बसे, यही आत्म जीव की बाट बताई, आत्म तत्व तमात्म मार्ग तत्व भय अविगति कहाई, तुलसी विधि बात निहारी कह, सो पुकारी पुकारी कह कहत सुनाई। 16 निर्गुण ब्रह्म का साक्ष्य कहता हूं। सत्यदीप के पास उनका निवास है। एक निर्गुण ब्रह्म की अल्प कथा कहता हूं। वेद विधि उसे परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। वह परमात्मा शून्य में निवास करता है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न जीव तथा आत्मा कहे जाते हैं। वे मानसरोवर के घाट पर निवास करते हैं। इसी प्रकार मैंने आत्मा और जीव का मार्ग बताया है। आत्म तत्व का मार्ग अंधकार प्रकाश है,
और आत्म तत्व हो जाने के कारण वह अविगत है। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं संपूर्ण विधियों का आत्मदर्शन करके बताता हूं, और यह मैं बार बार पुकार पुकार के कह रहा हूं। सवैया 12 अविगति रीति करी जग प्रीति, सु ध्यान से जीती कैमान बढ़ायो, सतपुरुष की डोरी गई सो पुरुष के अंश से जीव जो आयो, जीव के तेज से ज्योति भई, जीव ज्योति मिले भगवान कहायो, ताको वैराट कहे नरे अंध सो फंद गुणा गुण 3 में गायो। अब तत्व की साखी कहो विधि बाकी, जो सो लोग की लाख को लाख बनायो, कुंभ की उद्र आकाश और श्वास आकाश, जो तीनों तत्व में आयो, 5 ही तत्व भय विधि एक, सो याई की नाम विराट कहायो, आकाश के नूर से सूर भयो, तत् मारे के बंद से चंद्र चलायो, सभी विधि बंद बैराट बनी, विधि भूली पिया चित नेक न लायो। तुलसी जब की नहीं बात लखी, जब जाही में नाम या लख कहायो। आगे कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म से संसार ने प्रेम किया, उसने अपने ध्यान से उसे ध्यान द्वारा प्राप्त करके अपना सम्मान बढ़ाया। सत्य पुरुष की डोरी पकड़कर वह उस पुरुष तत्व के अंश द्वारा जीव कहा गया। इस जीव के तेज द्वारा ज्योति उत्पन्न हुई, और जीव को जब वह ज्योति मिली तो भगवान कहा जाने लगा। अज्ञानी पुरुष उसी को विराट सृष्टि कहते हैं। वह 3 गुणों सत रज एवं तम के फंदे में निरंतर फंसा हुआ है। अब आगे विधि पूर्वक तत्वों की साक्षी का वर्णन करता हूं। कुंभ के उदर में आकाश और वायु का जन्म हुआ, और यही आकाश शेष तीनों तत्वों में समाविष्ट हुआ। इस प्रकार इस विधि से 5 तत्व एक हो गए, इसलिए इसका नाम विराट सृष्टि पड़ा। आकाश के प्रकाश से सूर्य बना, तारों के तत्व बंधन से चंद्रमा चल पड़ा। इस प्रकार सूर्य, तारे, चंद्र एवं पृथ्वी आदि के बंधन से विराट सृष्टि बनी, और सब इसी में भूल गए। प्रियतम ब्रह्म के विषय में किसी ने अपना चित्त नहीं लगाया। उस समय की बात कोई नहीं देखता, क्योंकि उसी अगम्य का नाम अलक्ष्य बताया गया है। आज का सत्संग यहीं समाप्त किया जाता है। अब इससे आगे का प्रसंग कल आपको सुनने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए। और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आइकॉन बेल को जो बजा दीजिए, ताकि जो भी नई ऑडियो आती है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और लगातार सुनने से ही ज्ञान होता है, इसलिए लगातार बने रहिए। और लगातार घट रामायण का जो दिव्य ज्ञान है, जिस तुलसी साहब से ही सारे संत मत प्रकट हुए हैं, चाहे राधा स्वामी हैं, चाहे धन सतगुरु है, चाहे बिहार के गुरु महाराज हैं, मैं ही साहब जी, ये सब तुलसी साहिब से प्रकट हुए हैं। तुलसी साहिब के इनके जो दादा गुरु रहे वो सब तुलसी साहिब के शिष्य थे। तो ऐसे दिव्य ज्ञान को अवश्य सुनना चाहिए। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।